नमस्कार, मेरी हिंदी कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10+1 का आरोह भाग 2 हिंदी का पाठ नंबर 2 मियां नसीरुद्दीन के बारे में पढ़ेंगे। इसकी लेखिका है कृष्णा सोबती जी। प्यारे बच्चों, कृष्णा सोबती द्वारा रचित ये पाठ मियां नसीरुद्दीन एक शब्द चित्र है जिसमें लेखिका ने एक खानदानी नानबाई मियां नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व के अनेक पक्षों के बारे में वर्णन किया है। नानबाई विभिन्न प्रकार की रोटियां बनाने और बेचने वाले को कहते हैं। एक बार दोपहर के समय लेखिका मटिया महल के गड़ैया मोहल्ले से होकर जा रही थी, उसके पास से होकर जा रही थी। तो लेखिका को एक गहरे अंधियारे कमरे में पटापट की आवाज़ सुनाई देती है। यह पटापट की आवाज़ जब लेखिका को सुनती है तो लेखिका सोचती है कि शायद यहाँ पे सेवइयाँ बनाई जा रही होगी। आटा गूँथने की जो आवाज़ सुनाई दे रही थी, लेकिन लेखिका ने जब उसके पास जाकर देखा तो मियाँ जी एक चारपाई पर बैठे बीड़ी पी रहे थे और साथ में जो कारीगर उन्होंने लगा रखे थे काम पर, वो आटा गूँथने का काम कर रहे थे। लेखिका ने पूछा, यहाँ पे क्या बनाया जाता है? तो मियाँ ने जवाब दिया कि यहाँ पर हम रोटियां बनाने का काम करते हैं, नानबाई हैं। और नानबाई, लेखिका ने पूछा ये नानबाई क्या होता है? तो मियाँ जी बताते हैं कि जो रोटियां बनाकर बेचते हैं, बेचने और बनाने वाले का जो काम करते हैं वो नानबाई कहलाते हैं। और लेखिका से पूछा मियाँ नसीरुद्दीन ने, लेखिका कहती है कि क्या मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकती हूँ? तो मियाँ ने हाँ भर दी, हामी भरी और कहा कि आप सवाल पूछ सकते हो। लेकिन मियाँ को थोड़ा सा संदेह हुआ और मियाँ ने लेखिका से सवाल किया कि क्या आप कोई अखबार नवीस तो नहीं हो? अखबार नवीस का मतलब होता है बच्चों पत्रकार, ठीक है। अखबार बेचने या पढ़ने वाले, दोनों से ही चिढ़ थी मियाँ जी को। तो लेखिका क्या कहती है कि वे अच्छी वे उम्र के पक्के कारीगर दिखाई दे रहे थे। लेखिका को वो ग्राहक समझकर बुलाते हैं तो झिझक कर लेखिका उनसे कहती है कि यदि आपके पास कुछ समय हो तो आपसे सवाल पूछ लूँ, वही सारी बातें। तो फिर बताते हैं मियाँ जी ने कहा कि आप कहीं कोई अखबार नवीस तो नहीं हो, पत्रकार तो नहीं हो? वो कहती है नहीं, मैं कोई पत्रकार नहीं हूँ। लेखिका उनसे पूछती है कि उन्होंने अनेक प्रकार की जो रोटियां बनाने का काम है वो कहाँ से किया था? तो मियाँ जी जवाब देते हैं कि यह तो उनका खानदानी पेशा था। पहले उनके दादा ने किया, उनके दादा ने किया, उनके दादा ने किया, अब उनके पिताजी कर रहे थे और पिताजी के छोड़ने के बाद ये काम जो है हम कर रहे हैं। तो पिताजी की मृत्यु हो चुकी है, यह व्यवसाय हमने संभाल लिया है। तो उनके पिताजी मियाँ बरकत शाही नानबाई गढ़ैया वाले के नाम से प्रसिद्ध थे और उनके जो दादाजी थे वो आला नानबाई मियाँ कल्लन के नाम से पहचाने जाते थे। लेखिका ने जब उनसे पूछा कि लेखिका ने जब उनसे पूछा कि क्या उन्हें अपने पिता और दादा की कोई शिक्षा याद है? तो मियाँ ने उत्तर दिया कि काम करने से आता है, शिक्षाओं से नहीं। मियाँ ने कहा कि अगर हम किसी बच्चे को पढ़ने बैठाते हैं, सबसे पहले हम उनको एलकेजी, यूकेजी, नर्सरी, प्री नर्सरी, फर्स्ट, सेकंड, फिर थर्ड में जाके बच्चा होता है। तो लेखिका ने कहा ये क्या बात हुई? मैंने तो पढ़ाई से कोई मतलब ही नहीं पूछा आपसे। तो फिर मियाँ जी बताते हैं कि काम जो है करने से आता है, किसी की शिक्षाओं से वैसे नहीं आता। जब हम किसी काम को करके देखते हैं तभी आता है। मेरा यहाँ एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से कहने का मतलब यही है कि पहले हमने आटा गूंथना सीखा, बर्तन धोने सीखे और फिर हमने भट्टी लगाना सीखा, भट्टी सुलगाना सीखा, उसमें आँच लगाना सीखा और फिर कहीं जाके हमने जो है वो रोटियां बनाने का काम सीखा है। तो फिर क्या होता है कि लेखिका पूछती है कि जब आपने ये काम शुरू किया था तो आपके पिता ने आपको कोई सीख तो अवश्य दी होगी।
इस पर मियाँ जी कहते हैं कि जिस प्रकार एक कच्ची पक्किया दूसरी कक्षा में बच्चे को न बैठाकर सीधे तीसरी कक्षा में बैठा दिया जाता है, तो आप बताइए उन 2-3 कक्षाओं का क्या होगा जो पहले हमने छोड़ दी और सीधे ही तीसरी कक्षा में बैठा दिया। तो कहने का मतलब लेखिका से मियाँ नसीरुद्दीन का यही है कि कोई भी काम जब हम करके देखते हैं, सीखते हैं, तभी आता है। लेखिका ने उनसे पूछा कि आपने खानदानी नानबाई होने की बात कही थी, क्या यहाँ और भी कोई नानबाई है? इस पर मियाँ ने बताया कि है तो बहुत सारे, परंतु वे खानदानी नहीं है। उन्होंने कोई पुरानी बात याद करते हुए कहा कि एक बार बादशाह ने हमारे बुजुर्गों से पूछा था कि क्या वे कोई नई चीज खिला सकते हैं, तो बादशाह की आज्ञा से उन्होंने ऐसी चीज बनाई थी जो न तो आग से पकी थी और न ही पानी से। इस पर लेखिका ने उनसे पूछना चाहा कि बताइए वो क्या चीज है, तो मियाँ ने उनसे मना कर दिया बताने के लिए और कहा कि यह न पूछिए, क्योंकि खानदानी नानबाई ऐसा होता है जो कुएं में भी रोटी पका सकता है। इस पर लेखिका ने पूछा कि क्या आपके बुजुर्गों ने कहीं शाही बावर्ची खाने में भी काम किया है? इस पर मियाँ ने उत्तर दिया कि यह बात तो पहले ही हो चुकी है। जब लेखिका बादशाह का नाम पूछती है तभी हो चुकी थी ये बात, तो मियाँ नहीं बता पाते। तब लेखिका बहादुर शाह जफर का नाम लेती है तो मियाँ खिज कर कहते हैं, उनके नाम से चिढ़ जाते हैं और कहते हैं कि उन्हीं का नाम लिख लीजिए आप। फिर कहते हैं लेखिका को अपनी ओर टकटकी लगाए देखती है जब वो मियाँ जी, तो वे अपने कारीगर को भट्टी सुलगाने के लिए कह देते हैं, भाई ये तो ऐसे ही फालतू बातें करने के लिए आज झपकी हमारे पास है, तो अब हम अपना काम करते हैं। वो भट्टी सुलगाने के लिए बोल देते हैं। लेखिका उनसे उनके बेटे बेटियों के बारे में पूछना चाहती थी, पर कारीगर के बारे में पूछती है कि क्या ये आपके शिष्य हैं? मियाँ जी बताते हैं कि वे इन्हें 2 रुपये मन आटे की और 4 रुपये मन जो है वो मैदे की मजदूरी देते हैं। मियाँ जी अपनी भट्टी पर बाकर खाने, शीरमाल, ताफ्तान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गाव दीदा, गाजेबान, तुनकी आदि अनेक प्रकार की 56 प्रकार की रोटियां बनाते हैं। तुनकी जो वो पापड़ से भी अधिक पतली होती है। मियाँ जो अतीत में खो जाते हैं, एक गहरी सांस लेकर कहते हैं कि चला गया वो जमाना जब खाने और पकाने के लोग इज्जत करते थे, आदर करते थे, सम्मान करते थे। आजकल तो समय ऐसा आ गया है कि अब तो तंदूर से निकली, खाई और बस सब समाप्त हो गया। सारी बातों पर पानी फिर गया। कोई ये नहीं मतलब गुण गाता, एहसान दिखाता या फिर किसी की बड़ाई या प्रशंसा करता कि हमने उस आदमी ने ऐसा खाना खिलाया था। कोई भी कदर करने की मतलब कदर नहीं जानता किसी भी प्रकार की। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा लेसन यहीं तक था। लेसन की जो है कहानी का अंत यहीं पर होता है। तो आज के लिए इतना ही। शुभ दिन। धन्यवाद।